ग्रुप एंड रिंग्स बेसिकली कर रहे थे हम, एंड इसका चैप्टर 1 जो है उसमें आपके यूनिट 1 में 2 चैप्टर आते हैं, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स और कोसेट्स। फर्स्ट चैप्टर बिगिन कर रखा था, सारा करवा चुकी हूँ ये 1.1 तक पिछली वीडियोस में। तो ये बेसिक है, ये भी कवर हो चुका है, ये सारी थ्योरम्स यहाँ तक कवर हो चुकी है। इस वीडियो में एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक करवाऊँगी, और फिर ये वाला बेसिक नेक्स्ट वीडियो में, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स देन शो दैट द ग्रुप इज एबिलियन। इसको आपको एज अ रिजल्ट भी ध्यान रखना है, ये चीज़ याद रखना, ये एक रिजल्ट भी है कि अगर एक ग्रुप है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वो एलिमेंट खुद ही है, तो वो एक एबिलियन ग्रुप होगा ही होगा। इसको एज अ रिजल्ट भी ध्यान रखना। ठीक है, ज़रा इसका वो देख लेते हैं प्रूफ। तो देखो, ये मैंने ग्रुप मान लिया, एक सेट जी है, और स्टार जो ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप है, यानी कि ये उन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता होगा। कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तभी तो आपका ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है ये ग्रुप है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर इस जी सेट के अंदर, जो कि एक ग्रुप है, एक एलिमेंट है एक्स, तो x का इन्वर्स x ही होगा, और अगर इसमें एक एलिमेंट है y, तो y का इन्वर्स y ही होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इन्वर्स। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है? एबिलियन प्रूफ करना है इसको। ग्रुप तो दे ही रखा है, तो एबिलियन प्रूफ करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि y, ये ऑपरेशन लगाया विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू x ऑपरेशन y, ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी ना, क्योंकि यही कॉम्यूटेटिव कहती है। अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखते तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। तो सिमिलरली यहीं y स्टार x इज इक्वल टू x स्टार y, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो, x का इन्वर्स x है, और एक एलिमेंट को अगर आप उसके इन्वर्स के साथ किसी ऑपरेशन के ऑपरेट करते हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ठीक है, अगर जैसे a है, a को मल्टीप्लाई करूँ 1/a को, तो 1 आएगा जो कि उसका आइडेंटिटी है। ठीक है, तो सिमिलरली x पे आपने उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेशन स्टार लगाया, तो आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। तो x स्टार x इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सिमिलरली y स्टार y इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब देखो, ये ग्रुप दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, x स्टार y विल बी बिलोंगिंग टू g, है ना। x और y g को बिलोंग करते हैं, तो x और स्टार y भी तो g को बिलोंग करेगा बाय अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो x स्टार y इज इक्वल्स टू e, क्योंकि x का इन्वर्स x है, तो x स्टार y g में बिलोंग करता है, तो ये g का एलिमेंट है, और g का हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद ही है। तो x स्टार y एक एलिमेंट है, इसका इन्वर्स क्या होगा? x स्टार y। और एक एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ जब आप किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करते हो, तो आंसर क्या आता है? आइडेंटिटी। ये समझ में आया? ठीक है, ओके। अब एबिलियन प्रूफ करने के लिए हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये यहाँ ब्रैकेट लगा दिए। ओके, अब देखो, आपको प्रूफ करना है ये, अरे यार ये क्यों आ रहा है बार बार आगे? देखो ध्यान से, डिस्ट्रैक्ट मत हो, आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो आप क्या करोगे? इसको इसको रिमूव कर दो। तो क्या करा हमने? प्री ऑपरेट करा विद द इनवर्स ऑफ x। ये चीज़ है ना, यहाँ देखो डायरेक्ट, अब ये चीज़ एज इट इज़ लिख रखी है मैंने, जो यहाँ है, प्री ऑपरेट विद इनवर्स ऑफ x एंड पोस्ट ऑपरेट विद इनवर्स ऑफ y। ठीक है, अब x स्टार x क्या था? e, y स्टार y क्या था? e। देखो, अगर आप ये सारा ना लिखते तब भी आप अगर यहीं से स्टार्ट करते, मान लो आपको यहाँ से, बट ये चीज़ तो चाहिए ही होती है आपको, ये चीज़ अगर ना भी लिखते तो आगे आपको पता ही लग जाती। ठीक है, तो ये e आ गया, ये y स्टार x के साथ e से करोगे y स्टार x, और ये करोगे e के साथ तो वही आता है। ये चीज़ प्रूफ करनी थी, एबिलियन ग्रुप हो गया। कुछ भी नहीं है समझने का, जो बेस समझने का था मेन वो इतना समझा दिया आपको। बाकी करा क्या है? प्री मल्टीप्लाई बाय इन्वर्स ऑफ x एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय इन्वर्स ऑफ y, एंड सिंपल सॉल्व ही तो करा है। ठीक है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप बार बार इनको लिख के देखोगे ना प्रूफ्स को, तब आएंगे। समझाने का जो था इसने समझा दिया, अब इसमें और क्या करवाऊँ मैं आपको?
ठीक है, जब बार बार लिख के देखोगे तब समझ में आएगा कि अच्छा ये स्टेप करना था या इस तरीके का कुछ बनाना था। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड क्या कहता है एग्जाम्पल कि इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी वेयर जी कॉमा डॉट इज अ ग्रुप। ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, राइट। जी एक सेट है, ये एक ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का, प्रूव करना है जी एबिलियन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इसको आपको एज अ रिजल्ट भी याद रखना है। ठीक है, कि एक ग्रुप का एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स, तो वो एक एबिलियन ग्रुप होता है। अब देखो, आपको दे रखा है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, यानी कि ए जो है वो जी पे बिलोंग करता है, और ए इंटू ए करोगे तो वो ई आ रहा है। ठीक है, तो ए इंटू ए वो ई आ रहा है, यानी कि जब यहाँ पे हमने किया था एक्स इंटू एक्स और वो आपका ई आ रहा था, तो एक्स का इनवर्स एक्स था। तो सिमिलरली यहाँ भी यही होगा कि अगर ए इंटू ए ई दे रखा है उसने, तो सिंपल सी बात है कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज़ इट्स ओन इनवर्स, क्योंकि ए जी का एलिमेंट है और ए इंटू ए कर रहे हैं तो ई आ रहा है, यानी कि ए का इनवर्स ए ही है। सिमिलरली बी का इनवर्स बी होगा। ये करने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं क्योंकि वो क्लियर एविडेंटली दिख ही रहा है कि अगर ए इंटू ए इक्वल टू ई आ रहा है और वो ग्रुप भी दे रखा है आपको, राइट। तो ए का इनवर्स क्या है, ए ही है। सिमिलरली बी का इनवर्स बी होगा, ए इंटू बी जी को बिलोंग करेगा, तो ए बी जो नंबर है इसका इनवर्स क्या होगा, ए बी होगा। और ये इनवर्स की प्रॉपर्टी इस तरह से खोलते ही है हम। ठीक है, तो बी ए इक्वल टू ए बी आ गया, एबिलियन ग्रुप शो करना था हमें, ये चीज़ हो गई प्रूफ, कॉम्यूटेटिव दिखानी थी ना, तो बी इंटू ए बी इक्वल टू ए बी दिखा दिया, ए इंटू बी, बी इंटू ए इक्वल टू ए इंटू बी दिखाना था, तो सिमिलर दिखा दिया इस तरीके से। थर्ड देखो, प्रूव दैट द ग्रुप जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, सेट जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, एक ग्रुप दे रखा है, एबिलियन प्रूव करना है इफ़ एंड ओनली इफ ये कंडीशन, इफ़ एंड ओनली इफ ही कंडीशन है, यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये ग्रुप एबिलियन है, या अगर ये ग्रुप एबिलियन दे रखा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। ठीक है, तो जी को मान लिया एक एबिलियन ग्रुप, पहले हम मान के चलते हैं भाई जी एबिलियन है, ये कंडीशन प्रूव करवा देते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। तो ये ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी। अब ये बी ए इक्वल टू बी ए, क्योंकि एबिलियन ग्रुप है आपका, बी ए को ए भी लिख दिया क्योंकि ये एबिलियन ग्रुप हम मान के चले हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ए इंटू बी बी आ गया, आंसर खत्म, बहुत सिंपल सा था। अब क्या करते हैं, अब लेके चलते हैं कि ये चीज़ जो है ये दे रखी है, एबिलियन प्रूफ करेंगे। तो ये चीज़ दे रखी है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी क्योंकि ग्रुप तो है ही, ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो लगेगी ही। ठीक है, फिर ए इनवर्स से पोस्ट प्री मल्टीप्लाई और बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया एंड आंसर आ गया, तो जी एबिलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 4 है, प्रूव दैट ये एक एबिलियन ग्रुप है, सेट जी है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का दे रखा है, देन फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंगिंग टू जी एंड फॉर ऑल इंटीजर्स दिस, ओके, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यानी कि एबिलियन ग्रुप दे रखा है एंड ये चीज़ प्रूफ करनी है। एन इंटीजर है, अब सिंपल सी बात है, एन इंटीजर है तो एन ज़ीरो भी हो सकता है, एन पॉजिटिव भी हो सकता है और एन नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसमें केस बनेंगे क्वेश्चन में कि भाई या तो आपका एन जो इंटीजर है, सिंपल सी बात है, इसमें रटने वाली क्या चीज़ है, आपको एन इंटीजर दे रखा है, तो अब ये देखो कि भाई एन अगर इंटीजर है तो एन ज़ीरो भी हो सकता है, वन भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर एन ज़ीरो है तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। प्रूफ देखो क्या करना था, ये चीज़ प्रूफ करनी थी ना, एन अगर ज़ीरो है तो ए डॉट बी मल्टीप्लाई की पावर ज़ीरो लगी तो वो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा ना, तो ये प्रूफ हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये चीज़ प्रूफ करनी थी। अब देखते हैं जब n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ये चीज़ प्रूफ करनी है, हम करेंगे इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, यानी कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू दिखा देंगे, n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेंगे और फिर k प्लस 1 के लिए भी दिखा देंगे, इस तरह से करना होता है। तो देखो n इक्वल टू 1 पुट करा तो a डॉट b की पावर 1, क्योंकि यही चीज़ आपको दे रखी है ना, ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो 1 पावर पुट करी, ये कॉमा है यहाँ पे बता रखा है कि भाई एन इंटीजर है, ये चीज़ इक्वेशन है मेन तो। ठीक है, ए इंटू बी की पावर 1 इक्वल टू ए की पावर 1 बी की पावर 1, यानी कि ये रिजल्ट ट्रू है वन एन इक्वल टू 1 के लिए। अब मान लेते हैं कि रिजल्ट ट्रू है एन इक्वल टू के लिए, तो ये चीज़ आ जाएगी कि ए इंटू बी की पावर के इक्वल टू ए की पावर के इंटू बी की पावर के, ट्रू मान ली हमने, तो ये चीज़ भी ट्रू है, ये चीज़ प्रूफ कर दी। अब हम k प्लस 1 के लिए इसको ट्रू दिखा देंगे,
अब a इंटू बी इंटू के प्लस वन, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हमने इस तरह से ओपन कर दिया, ये वाली यूज़ करके इक्वेशन, फिर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। फिर इसको इस तरह से लिख दिया, क्यों, एबिलियन दे रखा है ना, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई, ठीक है। फिर ये ए, ये वाली टर्म साथ लिख दी, ये बी वाली टर्म साथ में लिख दी, ये आ गया, ये था, ये आ गया। यही इसी तरीके की इक्वेशन जो है आपको दे रखी थी कि ए इंटू बी की पावर के प्लस वन इक्वल टू ए की पावर के प्लस वन, बी की पावर के प्लस वन दिखाना था, तो वही चीज़ आ गई। तो यानी कि जो रिजल्ट है आपका ये ट्रू है एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये हर एन के लिए आपका ट्रू होगा जब आपका एन पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब दिखाते हैं इसको कि भाई एन क्या है, नेगेटिव इंटीजर। तो एन को मान लेते हैं माइनस एम मान लिया, तो ए इंटू बी की पावर एन, तो ए इंटू बी की पावर माइनस एन। अब माइनस एम को लिख दिया एम इंटू की पावर माइनस वन। अब पावर खोल दी, ये ए इंटू बी की होल की पावर एम, इसको इस तरह से लिख दिया, यहाँ से रिजल्ट ले यूज़ कर रखा है ये हमने प्रूफ कर दिया ना पॉजिटिव इंटीजर के लिए, और एम तो पॉजिटिव इंटीजर है। फिर इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये इनवर्स की प्रॉपर्टी खोल दी, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 5। देखो एग्जाम्पल 5 ना बुक में काफ़ी बड़ा सा दे रखा है, कोई ये लास्ट वाला स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल 5 देखो, यहाँ तक करने की ज़रूरत है, इसके बाद में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। कैसे समझाऊंगी, देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपका एक ग्रुप है सेट जी और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, उस ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट है, शो कर दो कि वो एक एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, वो एक ग्रुप आपको दे रखा है जिसमें 4 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट मैंने मान लिए ए बी सी, और चौथा एलिमेंट होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों भाई, ग्रुप दे रखा है तो ग्रुप यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली सिचुएशन को फुलफिल करता होगा वो, तो एक और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली सिचुएशन को प्रूव करेगा, यानी कि जो ग्रुप है उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो होगा, और टोटल एलिमेंट 4 है, तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया और 3 मान लिए नॉर्मल आपके एलिमेंट्स ए बी सी, ठीक है। अब देखो सिंपल, ई का इनवर्स क्या होता है, आपको एक ग्रुप दे रखा है, तो यानी कि इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ना कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ई है आपका, ई का इनवर्स क्या होता है, ई का इनवर्स तो ई ही होता है, ठीक है। तो ई का इनवर्स तो एग्जिस्ट कर गया, ग्रुप दे रखा है, ए बी सी बच गए। अब मान लो बी का इनवर्स सी है, तो सी का इनवर्स बी होगा, ठीक है। ए का इनवर्स क्या होगा, ई का इनवर्स वो खुद ही है, ये दोनों पहले से रिजर्व्ड है। ए का इनवर्स क्या होगा, ए का इनवर्स फिर वो खुद ही होगा, और कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है ना। या ये मान लो, अगर आप मानते हो, चलो ई तो हटा दो क्योंकि हमें पता है ई का इनवर्स तो वो खुद ही है, इन तीनों की बात चल रही है। अब मान लो बी का इनवर्स बी ही है और सी का इनवर्स सी ही है, तो ए क्या होगा, इनके साथ तो रिलेशन कुछ नहीं बनता ए का, क्योंकि इसका इनवर्स ये खुद ही है, इसका इनवर्स ये खुद ही है, बचा क्या ए, तो ए का जो इनवर्स है वो भी वो खुद ही होगा। तो यानी कि अगर 4 एलिमेंट एक सेट में है, उसमें से एक बेसिकली वो ग्रुप अगर दे रखा है और एक एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी है ही, तो जो बाकी के 3 एलिमेंट होंगे उनमें से कम कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा 100% जो खुद का ही इनवर्स है, तो हम मान लेते हैं उसको ए, यानी कि ई का इनवर्स ई और ए का इनवर्स ए, ठीक है। अब 2 केस बनते हैं यहाँ पे, या तो बी का ही इनवर्स है और सी का ही इनवर्स है, या बी का इनवर्स सी है और सी का इनवर्स बी है। तो अगर केस 1 है कि बी का इनवर्स बी ही है, सी का इनवर्स सी ही है और ए का इनवर्स ए होगा ही और ई का इनवर्स ई होता ही है, तो यानी कि सारे के सारे एलिमेंट के इनवर्स वो खुद ही हैं। और एग्जाम्पल 1 बताया था कि अगर इस टाइप की सिचुएशन बनती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज़ इट्स ओन इनवर्स, तो जी एक एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन प्रूफ करना था, तो केस 1 हो गया। अब केस 2 में क्या है कि बी का इनवर्स बी है और सी का इनवर्स सी है, एक सेकेंड, बी का इनवर्स सी है और सी का इनवर्स बी है, ठीक है। केस सेकंड में भाई या तो बी का इनवर्स सी है और सी का इनवर्स बी ही होगा फिर, ठीक है। तो ये केस सेकंड है। अब देखो, अगर आप बी इंटू सी करते हो तो आइडेंटिटी आएगा ना, सी इंटू बी करते हो तो आइडेंटिटी आएगा। आपको क्या प्रूफ करना है, एबिलियन ग्रुप दिखाना है। अब आपको पता है कि ए का इन्वर्स ए ही है, ई का इन्वर्स ई ही है, या तो बी खुद का इन्वर्स होगा या सी खुद का इन्वर्स होगा, तो उस केस में तो एबिलियन प्रूव हो गया, रिजल्ट है। ई का इन्वर्स ई ही है, ए का इन्वर्स ए ही है, बचे बी और सी। बी और सी एक दूसरे के इन्वर्स है, ये अब केस बनता है, इसको अब शो करना है एबिलियन, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब इस केस में दिखानी है आपको, ठीक है। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखानी है, इसका मतलब जब आप ए उठाओगे तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आना चाहिए, बी इंटू सी इक्वल टू सी इंटू बी आना चाहिए, ए इंटू सी
इक्वल टू सी इंटू ए आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बी सी उठाती हूँ पहले, तो बी का इन्वर्स सी है, सी का इन्वर्स बी है। अगर बी इंटू सी कर लूँ या सी इंटू बी कर लूँ, आंसर तो आइडेंटिटी ही आएगा। तो बी और सी के साथ कॉम्यूटेटिव प्रूफ हो गई, ठीक है। अगर मैं अब उठाऊँ ए और बी, ए इंटू बी और बी इंटू ए को इक्वल शो करना है, तो देखो ए इंटू बी, सिंपल सी बात है, आपका सेट जी है, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर मैं सेट जी में से कोई दो एलिमेंट उठाऊँ, उनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ, तो वो भी तो सेट जी के अंदर आना चाहिए, क्योंकि सेट जी ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी से होगा ना ये अगर ए बी को उठा लिया, ऑपरेशन लगा दिया मल्टीप्लाई, तो ए इंटू बी सेट जी को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब ए इंटू बी अगर सेट जी को बिलोंग करेगा, कि ए इंटू बी, आपने ए इंटू बी करा, जो आंसर आएगा वो सेट जी में आएगा। सेट जी में तो एलिमेंट क्या है, ई ए बी सी, तो या तो ए बी ई के बराबर होगा, या ए बी ए के बराबर होगा, या ए बी बी के बराबर होगा, या ए बी सी के बराबर होगा। अगर ए बी ई के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, ए बी का इन्वर्स है, बट ऐसा तो नहीं है, ए का इन्वर्स तो ए ही है, तो ये वाली गलत हो गई। अब ए बी इंटू इक्वल टू ए आ गया, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ए बी इंटू बी आ गया, ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ए बी इंटू बी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए आइडेंटिटी है ना, तो बी इंटू आइडेंटिटी करके तो बी आएगा, बट ए तो आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। ए बी इंटू सी, ये चीज़ करेक्ट हो सकती है, तो ए बी इक्वल टू सी आ गया। सिमिलरली बी इंटू ए किस में एग्जिस्ट करेगा, जी सेट में, तो सिमिलरली बी इंटू ए बी क्या आ जाएगा, सी। तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू सी होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश। बी सी की कर चुके हैं, हम देखते हैं ए सी की। सिमिलरली हो जाएगा इस तरीके से कि भाई ए सी जो है वो जी में बिलोंग करेगा, तो ए सी इक्वल टू बी इक्वल टू सी ए आ जाएगा। हो गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश। यही तो करना होता है, और क्या प्रूफ करना है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई तो एबिलियन ग्रुप हो गया, तो ये करने की नीड ही नहीं थी इसमें, जो ये है इसको करने की नीड ही नहीं थी। सिमिलरली सिंपल तरीके से हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखानी थी, तो ये जो बुक में कर रखा है इसको करने की कोई नीड नहीं थी। सिर्फ यहाँ तक करो, यहाँ तक, और लास्ट में लिख दो ये वाली चीज़ कि कॉम्पोजिशन ऑफ जी जो है वो कॉम्यूटेटिव है, यहाँ तक। तो जी जो है वो क्या हो गया, आपका एक एबिलियन ग्रुप हो गया। ये फालतू का करने की ज़रूरत थी ही नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल 6 में ये सेट जी है, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, ये ग्रुप दे रखा है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है इन जी। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये ए इंटू एक्स इंटू ए इक्वल टू बी दे रखा है, तो ए को हटाना है, यहाँ से ए को हटाना है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स के साथ, तो ये आ जाएगा, दोनों साइड करोगे ना, तो ये ई आ गया। अब क्या करो, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स के साथ, तो ये हट जाएगा। ये इस तरह सिंपल तरीके से हो जाएगा। ए इंटू ए इनवर्स ई तो होता है, एक्स इंटू ई एक्स आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा सॉल्व, सिंपल। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।